नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व धामपुर विधानसभा के प्रभारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बताते चले कि बिजनौर जनपद के शेरकोट में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व धामपुर विधानसभा के प्रभारी ठाकुर अभिषेक कुमार और उनके साथ बलिया से आए धामपुर विधानसभा के सह प्रभारी अमित चौहान ने शेरकोट पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बार सपा की सुनामी चल रही है और प्रदेश में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। भाजपा के कार्यकाल में जनता ने जो परेशानियां झेली हैं, अब जनता इन परेशानियों से निजात पाना चाहती है। योगी सरकार ने केवल अखिलेश यादव के द्वारा किए गए कार्यों का फीता काटने का काम किया है। जो मंत्री प्रत्याशी हैं यहाँ पे, उनको हाथों हाथ ली है और किसी तरह का इसमें दो राय नहीं है। ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। अमित जी, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है? अब देखिए, कितनी सीटों पे जीत, ये नंबर की बात नहीं है। मैं आपको बतला दूं, जिस सरकार के एक गद्दावर उप मुख्यमंत्री, उनकी खैर नहीं रही, अपने क्षेत्र में जाने पर उनका इतना, उनकी जनता, उन्हीं की जनता ने उनका जो खैर मकदम किया, वो किसी से छुपा नहीं है। हाथों में असामाजिक तत्व लेकर असामाजिक शब्दों का से संबोधित करके उनको वहां से उल्टे पांव भगा दिया गया। जो इस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जो कहते हैं कि हम राम के नाम पे आए, वो वास्तव में राम के नाम पे आए हैं, लेकिन राम की नगरी से डर के भाग गए। आपका मानना है कि जैसे परिवर्तन, और मैं आपको बता दूं पूरा कि वो वहां भाग कर गए जहां उनको पता नहीं था कि पहले से रावण बैठा हुआ है। यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है 5 साल, दूसरे के नाम का फीता काटे हैं और जनता कह रही है कि आप अब कैंची रख दीजिए, घंटा उठा लीजिए, अब आपके बजाने का वक्त है। आपका मानना है कि परिवर्तन, जैसा सुनने में आ रहा है, एक नारा चल रहा है कि परिवर्तन चाह रही है, जैसे आप बता रहे हैं कि रैली में किसी तरह की इन लोगों को कोई भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, तो परिवर्तन कंफर्म है? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम। अगर आप कोई काम नहीं करेंगे, घर में भी अगर बेटा पिता के माध्यम से नहीं चलता, सरकार जनता के माध्यम से चलती है, तो बेटा नालायक हो जाता है। सरकार इस समय जनता की नज़र में नालायक है। कोई काम उन्होंने 5 साल नहीं किया, सिर्फ समाज में खाई पैदा करने का काम किया। हिंदू मुसलमान के बीच धर्म के नाम पर राजनीति किए। और मैं आपको एक बात अभी बता दूं कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। इनसे अगर आप पूछें कि आपने 5 साल में क्या काम किया, तो ये कहेंगे कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। भाजपा से है और हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हम लोग अपने जो भी हमारी योजनाएं हैं सरकार बनने पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी योजना लागू होगी, वो सीधे जनता के पास रहेगी। आखिर क्या वजह रही कि 2017 में इतनी कम आपकी पार्टी की सीटें आनी और भाजपा की इतनी ज्यादा सीटें आनी? क्या वजह रही? देखिए, हमारी लड़ाई एक झूठ फरेब पार्टी से है। अब जनता असलियत जान चुकी है, क्योंकि 14 में हम लड़े चुनाव, हम लोग लड़े, जनता के बीच गए, लेकिन जनता को बरगलाने का काम किया। 15 लाख रुपए, अच्छे दिन, 2 करोड़ नौकरियां। आज जिस मुद्दे पर भाजपा को जनता ने जिताया था, आज सभी मुद्दे पर भाजपा फेल होती नजर आ रही है। चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे गरीब मजलूम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये मुद्दा जो था, आज आप कहाँ देख रहे हैं? हाथरस की घटना देखिए। बेटी को खेत में मिट्टी के तेल से जला दिया गया। इस भारत हमारे समाज और इस कंट्री के लिए कितना भी, पूरे विश्व में इसका कितना गलत प्रभाव गया। और हम लोग इसी को सुधारने के लिए समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस तरह हमने समाजवादी पेंशन 55 लाख दिए थे, और इसको बढ़ा के हम लोग 1500 करेंगे, और 1 करोड़ लक्ष्य है हम लोग समाजवादी पेंशन देने का, जो हमारी माताएं बहनें हैं। और बहनों के लिए, बेटियों के लिए कन्या विद्या धन लागू करेंगे। शादी में जो हम लोग 20,000 रुपए दिया करते थे, समाजवादी सरकार दिया करती थी, उसको उन्होंने बंद करने का काम किया। इसने किसी भी समाज, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज के हो, चाहे जिस दलित हो, चाहे जो भी हो, ये सभी धर्म समाज के लिए कोड है। आपका मानना है कि इस बार आपकी पार्टी की
कहाँ तक पहुंचेगी, किस हद तक भाजपा से ज्यादा सीटें लेकर आएगी? बिल्कुल, हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं जमीन पे हमने काम किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फूंक फूंक कदम उठाया है और पूरे जमीन स्तर पर सर्वे करके सभी कैंडिडेटों को टिकट दिया गया है और समीकरण के हिसाब से टिकट दिया गया है। हम लोग विकास के नाम पे निकले हैं। हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इस पे निकले हैं। हम लोग साल में 20,000 हर परिवार का बचाएंगे। 300 यूनिट बिजली अगर हम फ्री देते हैं तो साल में हम 20,000 बचाते हैं। 1,500 रुपए पेंशन देते बिजनौर के शेरकोट में मुस्लिम फंड शेरकोट की ओर से फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि शेरकोट मुस्लिम फंड शेरकोट की कमेटी की ओर से मुस्लिम फंड के स्कूल में फ्री आई कैंप लगाया गया, जिसमें जोली ग्रांट के कई डॉक्टर कंपाउंडरों ने सैकड़ों मरीजों का टेस्ट किया और जिन मरीजों का ऑपरेशन होना था उन मरीजों को जोली ग्रांट आने के लिए कहा। इसी के साथ मौलाना उबैदुल रहमान ने बताया कि हमारी मुस्लिम फंड कमेटी हर साल गरीबों को लिहाफ वितरण में आई कैंप के जरिए दुआओं का काम करती है और हर हैसियतमंद इंसान को चाहिए कि परेशान लोगों के काम आए। शेरकोट मुस्लिम फंड शेरकोट की स्थापना 1975 में जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद महफूज रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बहुत सारे दोस्तों को साथ लेकर के इसकी स्थापना की थी और इसका अगराज मकासद ये थे कि हम इससे हिंदुस्तान के तमाम इंसान जो हमारे क्षेत्र में आते हैं, हमारे इलाके में आते हैं, उनकी हम खिदमत करें। तो ये मुस्लिम फंड का क़याम हुआ और उसके ज़रिए से हम गरीबों, बेवाओं और परेशान हाल की मदद करने का काम करते हैं। और हर साल सर्दियों में लिहाफ गरीबों को हम देते हैं, सर्दियों के मौसम में जो ज़रूरतमंद है। और ऐसे ही हम फरवरी के शुरू में या जनवरी के आखिर में आंखों का एक कैंप हमेशा हम एक साल में एक मरतबा लगाते हैं और 60 से 70 आदमियों का हमारा टारगेट होता है ऑपरेशन कराने का। इसमें निःशुल्क होता है, इसमें कोई खर्च नहीं होता। आने जाने का, वहाँ रहने का या चश्मे का या दवाओं का जो खर्च होता है वो सब मुस्लिम फंड की जानिब से किया जाता है। और जहाँ ये कैंप लगाया है ये स्कूल मुस्लिम फंड का ही है, 10 बीघे आराजी में है और इसमें 52 कमरे और इंटर कॉलेज जारी है और यहीं हमने इसका कैंप लगाते हैं हम। और अब भी लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग जो आँख बनवाने वाले हैं वहाँ तशरीफ लाए, उनका चेकअप कर रहे हैं डॉक्टर लोग जो आए हैं जोली ग्रांट से। और हमारा उद्देश्य बस यही है कि हमेशा इंसानों की खिदमत करते रहो, एक दूसरे की परेशानी में काम आते रहो। हम एक दूसरे की परेशानी में काम आएंगे तो ऊपर वाला देख रहा है बैठा हुआ, वो परवरदिगार जिसने सबको पैदा किया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को किसी का मोहताज ना करे। लेकिन जरूरी है कि जो तंदुरुस्त है, जो तवाना है, जो मालदार है, जिसके पास माल है, उसको दूसरे के ऊपर भी खर्च करे। यही अल्लाह की मर्जी है कि हमें दुनिया में भेजा कि हम एक दूसरे मखलूक के काम आए। मखलूक हमारा कुनबा है और सब एक कुनबे की तरह परिवार की तरह रहना चाहिए। हमारा पड़ोसी है, हमारे रिश्तेदार है या बस्ती का रहने वाला है या आसपास की बस्तियों में रहने वाले, सब हमारे भाई हैं। अगर किसी परेशानी में वो मुब्तला है और हम उनकी मदद कर सकते हैं तो हमेशा शेरकोट मुस्लिम फंड शेरकोट की जानिब से और इसके अराकीन कमेटी और इससे मुताल्लिकीन जो भी हमारे अहबाब हैं सब इसमें हमेशा मदद करने के लिए तैयार। बिजनौर में कांग्रेस प्रत्याशी हुसैन अहमद अंसारी का शेरकोट में जोरदार स्वागत हुआ। आपको बताते चले कि जनपद बिजनौर में कांग्रेस पार्टी के विधानसभा सीट से प्रत्याशी हुसैन अहमद अंसारी ने शेरकोट के मोहल्ला खुलाड़ा में पहुंचकर जनता को संबोधित किया। ग्रामीणों ने हुसैन अहमद अंसारी को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्हें फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। हुसैन अहमद अंसारी ने जनता से अपने लिए वोट की अपील करते हुए कहा कि 5 साल में भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम कर दिया है। कहीं दलित बिटिया के साथ अत्याचार होता है तो कहीं छात्राओं पर लाठियां बरसाई जाती है। आज समाज में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। कांग्रेस प्रत्याशी हुसैन अहमद अंसारी का शेरकोट में जोरदार स्वागत भी लोगों ने किया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।